हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। आज हम जैनिज्म और उसके कुछ सिद्धांतों को ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म के कुछ बेसिक्स थिंग्स पहले देखेंगे, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के मूल सिद्धांत क्या क्या है उसको भी थोड़ा देखेंगे। उसको भी ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है वो भी देखेंगे, जैसे कि अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयावाद, त्रिरत्न, पंचमहाव्रत, अहिंसा, ये सारे 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर, जो कि 24th तीर्थंकर है। इनका जन्म 599 BCE में हुआ है। ओके, इन्होंने 30 एज में घर को छोड़ दिया था और 42 एज में सल्वेशन को पाए थे। ओके, जैसे बुद्ध में पढ़ते हैं ना, 29 एज में उन्होंने क्या किया था, घर छोड़ दिया था और 35 एज में उन्होंने बुद्धत्व पाया था, अर्थात 6 ईयर में उन्होंने बुद्धत्व पाया था। और ये ज्ञानोदय कितने ईयर्स में हुआ है, 12 ईयर में। ओके, तो फिर इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुंडग्राम। ओके, जो कि वैशाली का एक पार्ट था। फिर उनका डेथ हुआ था पावापुरी, जिसको पावा भी हम कहते हैं, 527 BCE में हुआ था, 72 एज में। फिर था बाद में जैनिज्म 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो गया, जिसको कहते हैं हम दिगंबर एंड श्वेतांबर। ओके, दिगंबर जो कि टोटल रिएनुंसिएशन में विश्वास करते हैं, सब कुछ त्याग, अर्थात ये वस्त्र भी नहीं पहनते। और जो श्वेतांबर है ये व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म अर्थात बेसिक टीचिंग क्या है, मूल सिद्धांत जैनिज्म के क्या है। तो पहला है अनेकांतवाद, ये भी क्वेश्चन में आया है डायरेक्ट। अनेकांतवाद इज रिलेटेड टू हिज रिलीजन। अनेकांतवाद, ये जो शब्द है, ये शब्द डायरेक्ट भी क्वेश्चन में आते हैं। स्यादावाद किस रिलीजन को बेस करता है, नयावाद किस रिलीजन को बेस करता है, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अनेकांतवाद, अनेक, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अनेक मीन्स मल्टीपल। ओके, तो ये मल्टीपल रियलिटी की बात करता है। एक रियलिटी हो नहीं सकता, वेरियस रियलिटी है, ऐसे मानना है जैनिज्म का। अर्थात देखो, वन फोल्डनेस नहीं, ये मैनी फोल्डनेस की बात करता है। जो नेचर ऑफ रियलिटी है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकती है। ओके, रियलिटी कोई एक में जकड़ा हुआ नहीं है, ये ओपननेस की बात करता है, मल्टीपल रियलिटी। ओके, तो इसको याद करना इजी है। अनेकांतवाद, अनेक मीन्स अनेक, एक नहीं है, मतलब एक से अधिक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका याद करने का टेक्निक है अनेका से हम याद करेंगे बहुत सारे रियलिटी, अर्थात जैनिज्म। फिर दूसरा है स्यादावाद है थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन। ये थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन क्या कहता है, जो दुनिया में चेंजेस, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चेंज हो रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं, एक पत्थर को हम देख रहे हैं, पत्थर जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम 10 साल में देखेंगे, 10 साल के बाद देखेंगे, क्या वही पत्थर रहेगा? जैसा आज है क्या वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि समय के उपरांत इसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रहा है, तो इसका धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। धीरे धीरे जो साइज 10 साल पहले था, अभी वो साइज नहीं है, इसका चेंजेस हो रहा है। ऊपर का जो परत है, ऊपर का जो सतह है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेणु भवन से कहो या विभिन्न नेचुरल प्रोसेस से कहो, इसका जो ऊपर परत है धीरे धीरे वो मिट्टी में चेंजेस हो रहे हैं। तो जो पहले था वो पहले जैसा नहीं रह रहा है, कुछ समय बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि एक सीड है, क्या सीड कुछ समय बाद वही सीड ही रहेगा? नहीं, सीड को अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो प्लांट में ग्रो कर जाता है। ओके, प्लांट में ग्रो कर जाता है।
तो वो सीड रहा क्या? नहीं रहा, क्योंकि उसमें चेंजेस आ गए। तो जो चीज़ हम आज देख रहे हैं वो कुछ समय बाद वही रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अर्थात सभी चीज़ें इन द प्रोसेस ऑफ चेंजेस। तो ये बात करता है क्या? थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन। तो ये कहता है कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, ये वर्ड आएगा, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, सभी में चेंजेस आ रहे हैं। या तो फिर पहले में कुछ चेंजेस हुआ था, जो आज देख रहे हैं वो पहले से कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है, फिर बाद में कुछ अलग हो जाएगा। अर्थात कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, सभी चीज़ चेंजेस के द्वारा ही आगे आ रही है, तो परिवर्तन हो रहा है सभी में। ये कहना है स्यादावाद की। तो स्यादावाद को कैसे याद करेंगे? स्यादावाद से एक वर्ड आ रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ देखो स्यादावाद, स्यादा से हम याद करेंगे शायद। ओके, शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद का मतलब क्या है? शायद का मतलब है 100% ट्रू नहीं है, शायद हो सकता है, 100% ट्रू नहीं है। शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशनल है। क्या है ये? कंडीशनल है, शायद। ओके, तो 100% ट्रू नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, अर्थात ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, ये चेंजिंग भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो शायद से हम याद करेंगे नो एब्सोल्यूट थिंग्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ओके, थर्ड है नयावाद। ओके, नयावाद बात करता है थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट की। पार्शियल स्टैंड पॉइंट, पार्शियल स्टैंड पॉइंट मतलब मैं इधर देख रहा हूँ कुछ अलग दिख रहा है, इधर देख रहा हूँ कुछ अलग दिख रहा है, इधर देख रहा हूँ कुछ अलग दिख रहा है, इधर देख रहा हूँ कुछ अलग दिख रहा है, सेम चीज। जैसे कि वो हाथी का उदाहरण देते हैं ना, अंधों ने हाथी को देखा, जिसको टच किया, किसी ने पीठ को टच किया, इसको वाल जैसा लगा, किसी ने पूंछ को टच किया, रस्सी जैसा लगा, किसी ने कान को टच किया, उसको सूप जैसा लगा। ओके, किसी ने पैर को टच किया, उसको खंबा जैसा लगा। तो वही तो हाथी है, लेकिन सभी के स्टैंड पॉइंट अलग अलग है, सभी के स्टैंड पॉइंट अलग है। इसके लिए रियलिटी अलग हुआ, इसके लिए रियलिटी अलग हुआ, इसके लिए रियलिटी अलग हुआ, इसके लिए रियलिटी अलग हुआ। ओके, तो ये देखो मल्टीपल रियलिटी के साथ साथ ये स्टैंड पॉइंट की बात कर रहा है। मेरे स्टैंड पॉइंट से सत्य कुछ और है, इसके स्टैंड पॉइंट से सत्य कुछ और है, इसके स्टैंड पॉइंट से सत्य कुछ और है, इसके स्टैंड पॉइंट से सत्य कुछ और है। ओके, तो सभी के स्टैंड पॉइंट से सत्य अलग अलग हो सकते हैं, ये कहना है किसका? न्यायवाद की। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम नया से। ओके, नया, नया मतलब न्यू, फिक्स्ड नहीं है, सब कुछ फिक्स नहीं है। ये जो बोल रहा है ये फिक्स नहीं है, ये जो बोल रहा है ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो देखेगा इसका सत्य कुछ अलग है, इसका सत्य कुछ और ही है। तो ये भी फिक्स नहीं है, इसका सत्य कुछ और है। तो सभी में कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, यहाँ नया नॉलेज आ रहा है। तो हम नया से याद करेंगे न्यू, नॉट रिजिड नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, फिर है त्रिरत्न। त्रिरत्न कहा जाता है 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, अर्थात त्रिरत्न। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके, फेथ मतलब क्या है? जिसको हम कहते हैं, ये राइट फेथ का मतलब है राइट दर्शन, सम्यक दर्शन। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, त्रिरत्न किससे जुड़ा हुआ है? एक है त्रिरत्न, दूसरा है त्रिपिटक। ओके, ये त्रिरत्न जो है जैनिज्म है और त्रिपिटक ये है बुद्ध। ओके, ये याद करना जरूरी है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा क्या है। यहाँ देखो त्रिपिटक, पिटक है ना, पिटक मतलब विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधाम पिटक, पिटक पिटक वाड़ आ रहा है, ये पिटक सब चले जाएंगे बुद्ध के पास। ओके, यहाँ है रत्न, त्रिरत्न, रत्न। ओके, ये जैनिज्म में आ रहा है। ओके, ऐसे करके याद करना है। तो अब देखेंगे हम त्रिरत्न। ये राइट फेथ है, सम्यक दर्शन, ये है सम्यक ज्ञान, ये है सम्यक चरित्र। ओके, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन है
सीइंग द थिंग्स प्रॉपरली, अर्थात जो जैसा है उसी के दृष्टि से देखना, वो है सम्यक फेथ और सम्यक दर्शन, राइट फेथ। ओके, जो जैसा है उसी की तरह देखना। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास की भावना से हम देखेंगे तो सत्य को देख नहीं पाएंगे, सत्य का जो सही पहलू है हम जान नहीं पाएंगे। तो सत्य का जो सही पहलू है, सही पहलू को देख पाना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, राइट फेथ है। फिर दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? एक्यूरेट नॉलेज। ये विश्व के बारे में जो एक्यूरेट ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसी को ही राइट नॉलेज कहा गया है। फिर तीसरा है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट मतलब क्या है? जैन एथिक्स में जो लिविंग स्टाइल बताया गया है, क्या क्या करना है जैन के हिसाब से, जैन ट्रेडिशन, जैन कल्चर के हिसाब से एक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, वो नीति नियम जो है, वो रिचुअल्स जो है, वो सिस्टम जो है, उसको फॉलो करना ही राइट कंडक्ट है। लिविंग द जैन एथिकल लाइफ। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैन, ओके, जैनिज्म के क्या? त्रिरत्न। ओके, त्रिरत्न को खाना है तो हम ऑर्डर करेंगे KFC से। कहाँ से ऑर्डर करेंगे? KFC। K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ और C फॉर कंडक्ट। ओके, कहाँ से ऑर्डर करेंगे? KFC से ऑर्डर करेंगे। ओके, त्रिरत्न को केवल समझना नहीं है, उसको धारण करना है। धारण करने के लिए क्या चाहिए? खा लेना चाहिए। ओके, तो हमको त्रिरत्न को खा लेना है, अर्थात धारण करना है। और धारण करने के लिए किसको ऑर्डर करना है? KFC। ओके, ऐसे करके हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में 5 ग्रेट वोज है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ओके, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, हिंसा न करना। सत्य मतलब ट्रूथ, सत्य में अड़े रहना। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अपरिग्रह अर्थात नॉन पोजेशन, अर्थात अनासक्त रहना, कोई भी चीज से लगाव ना होना, यह है अपरिग्रह। ओके, तो ये 5 पंच महाव्रत है। इसको भी हम याद करने की ट्रिक देखेंगे। क्या है ट्रिक? ट्रिक है इसी में हमारे 5 महाव्रत की वर्ड्स छुपे हुए हैं, इसको हमको निकालना है। सत्य की ग्रहचर्या आहिस्ते आहिस्ते महाव्रत बन गया। ओके, तो महाव्रत बन गया। तो पंच महाव्रत को हम यहां से ढूंढेंगे। पहले है सत्य। ओके, सत्य की ग्रहचर्या। ओके, आहिस्ते से आही और स्तेय। ओके, तो सत्य से आएगा सत्य। ओके, ये सत्य। ग्रह से याद करेंगे हम अपरिग्रह। ओके, चर्या से हम याद करेंगे ब्रह्मचर्य। ओके, आही से याद करेंगे अहिंसा। स्तेय से याद करेंगे हम अस्तेय। ओके, तो सत्य की ग्रहचर्या आहिस्ते आहिस्ते महाव्रत बन गया। इससे हम याद करेंगे पंच महाव्रत को। ये है ट्रिक।